आज की रेसिपी इतनी सुपर टेस्टी चटपटी है कि एक बार बना लिए इस तरह से तो मेहमान आएंगे तब भी आप लोग इसी तरह से बना के तैयार करेंगे और मेहमान भी चटा के ले लेकर खाएंगे। ये पकोड़े इतने ज़्यादा टेस्टी और चटपटे, तो चलो इनको बनाते। और मैंने ये ना तो बेसन से बनाए ना मूंग दाल से, किस चीज़ के बना के तैयार करे ये पकोड़े, ना आटे के। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और मैंने क्या क्या चीज़ें डाल के इन पकोड़ों का बैटर तैयार किया है। और एकदम क्रिस्पी करारे और चटपटे पकोड़े, ऐसे पकोड़े आप लोगों को पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे इस तरह से जो मैंने बनाए। तो सबसे पहले मैंने ये तुअर दाल लिए आधी कटोरी, और ये एक कटोरी जितनी, एक कटोरी से थोड़ी कम है ये चना दाल है। ये चटनी की दाल है जो हम नारियल के साथ में डाल के पीसते। और ये आधा कटोरी मूंग दाल है, तो ये मैंने डाल दी। और अब मैंने ये आधा कटोरी से भी कम चावल लिए। तो चावल ज़रूर से डालना, क्योंकि चावल एक ऐसी चीज़ है जो पकोड़ों में डाल दी या चावल का आटा तो एकदम क्रिस्पी करारे पकोड़े बन जाते। तो इन सबको मैं पहले एक बार अच्छे से मसल के धोऊंगी, ताकि जो दाल चावल पे इन पे जो पाउडर रहता है ना वो सब निकाल दूंगी मैं धो के। और अब मैं पानी डालूंगी इनमें। तो अब पानी डाल के हम छोड़ देंगे ढक के। 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं छोड़ूंगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं रखना है। 1 से 1.5 घंटे में ये अच्छे से फूल जाते। तो इधर मैंने ये मीडियम साइज की 3 प्याज ले ली, तो इनको हम छील लेंगे और छील छाल के काट लेंगे। तो दाल हमारी उधर जब तक भीग रही है तो हम दूसरी तैयारियां कर लेंगे पकोड़ों के लिए। तो ये मैंने तीनों ही प्याज छील ली और इनको मैं काट ले रही हूँ। तो पतले पतले में ही प्याज को काटना है। तो बस मैं इसी तरह से ये सारी प्याज काट के तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से पतले पतले में मैं प्याज काट ली मैंने ये सारी। तो अब प्याज तो हमारी कट गई, तो प्याज को तुम साइड में कर दूँगी। और तो हम ये अब ले लेंगे ये लहसुन। 2 इंच इतना मैंने अदरक डाला है, और ये है 5 गांठ लहसुन मैंने छील के लिया। बस लहसुन छीलने में बहुत मेहनत लगी, क्योंकि लहसुन मैंने ज़्यादा ही छीला, कम से 5 से 6 गांठ। तो लहसुन में थोड़ा टाइम लगा छीलने में। तो मैंने ये सारा लहसुन एक गिलास में डाल दिया। और इसको आप लोग चाहे तो ग्राइंड भी कर सकते, थोड़ा दरदरा, लेकिन स्वाद वो नहीं आएगा जो हाथ से हम कूट के बनाते और एकदम महीन हो जाएगा ये जार में। तो इसके लिए मेरे को थोड़ा दरदरा दरदरा ही चाहिए लहसुन, तो इसलिए मैंने बेलन से ही कूट लिया। और ये देखिए एकदम दरदरा दरदरा सा लहसुन कूटा मैंने। तो यही जो लहसुन है वही टेस्ट बढ़ाएगा हमारे पकोड़ों का। तो आप लोगों ने इस तरह से इतना सारा लहसुन डाल के पकोड़े कभी नहीं बनाए होंगे। तो मैंने 1 कटोरी लहसुन कूट के तैयार कर लिया, ये देखिए। और बिल्कुल दरदरा दरदरा ही मैंने कूटा है। तो लहसुन को रख देते हैं हम साइड में। और अब ले लिए मैंने 10 से 12-15 हरी मिर्ची, तो इनको काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। तो चटपटे के लिए हमको मिर्ची तो चाहिए ही, तो इसी तरह से मैं ये सारी मिर्ची काट के तैयार कर लूँगी हरी। तो ये मैंने सारी मिर्ची काट ली। तो अब थोड़ा हम मिर्ची तो हमारी कट गई। और ये मैंने हरा धनिया ले लिया, तो धो के मैंने डंठल अलग कर दिए। तो धनिए को भी हम काट लेंगे बारीक बारीक। तो ये लीजिए मैंने धनिया भी काट लिया, प्याज भी काट ली, मिर्ची काट ली, लहसुन कूट लिया। तो हमारी जो तैयारियां थी वो तो हो चुकी। और ये 1 से 1.5 घंटा हो गया। तो ये देखिए इस तरह से दबा रहे तो चावल तो टूट रहे, और ये दालें भी हमारी अच्छे से फूल गई। तो मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए हम फिंगर से इस तरह से दबा रहे ना अंगूठे से, तो ये टूट रही है, यानी कि अच्छे से फूल गई। तो अभी इसका जो पानी है वो निकाल देंगे हम दाल का। और निचोड़ निचोड़ के एक जार ले लिया मैंने,
और इसको ग्राइंड करेंगे हम। तो थोड़ी थोड़ी करके ही, मतलब छोटा जार है तो हम इसको ग्राइंड कर ले रहे। तो जैसे ही मैंने इसको ग्राइंड किया तो बस थोड़ा सा ये चला और मेरा मिक्सर ख़राब हो गया। तो फिर मैंने दूसरा, जो मेरे पास एक और मिक्सर रखा था, वो निकाल लिया और जार भी बड़ा ले लिया। तो जो दाल है वो मैं सारी एक साथ में डाल दे रही हूँ। और जो मैंने वो छोटे जार में पीसी थी वो भी अच्छे से नहीं पीसी, तो उसको भी हम डाल लेंगे। पहले एक दो बार इसको चला लेंगे। ये देखिए पीसी नहीं, इसके लिए तो पहले ये वाली हम थोड़ी पीस ले रहे, फिर साथ में ही हम इसी में डाल देंगे। तो अब इसको हम थोड़ा कैसे पीसना, बंद चालू करके इस तरह से हमको पीसना है, नहीं तो फिर एकदम ये महीन हो जाएगा। और हमको बैटर कैसा चाहिए, थोड़ा दरदरा दरदरा सा हमको बैटर चाहिए, एकदम महीन नहीं पीसना है। तो अब देखते, ये देखिए तो हमने जो सारा बैटर है वो पीस के तैयार कर लिया। तो अब हम एक बॉईल में निकाल लेंगे पूरा बैटर, और जो दूसरे जार में था वो भी मैंने बाद में डाल दिया था इसी में। तो ये हमारा सारा बैटर पीस के तैयार है और मैंने जार में से ये अच्छे से मैं निकाल ले रही हूँ। तो ये देखिए, और ये बिल्कुल महीन नहीं पीसा हमने, दरदरा दरदरा ही पीसा है। तो दरदरा पीसेंगे तो पकोड़े अच्छे क्रंची क्रंची बनेंगे, एकदम करारे। तो अब बैटर हमारा पिस गया तो हम प्याज डाल देंगे और साथ में ही हरी मिर्ची डाल देंगे, और ये धनिया काट के रखा वो भी डाल देंगे। ना इसमें कोई हम मीठा सोडा ना बेकिंग सोडा कुछ नहीं डालेंगे। और ये सारा का सारा जो लहसुन कूट के रखा था वो डाल दिया, और अब कुछ मसाले भी डाल देंगे ताकि चटपटे बने हमारे पकोड़े। तो इसके लिए मैंने थोड़ी मिर्ची पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया, स्वाद अनुसार नमक, और 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें जीरा, सौंफ भी डाल सकते हैं आप लोग। तो अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे हम। तो चम्मच से तो बैटर अच्छे से नहीं मिल पाएगा ये, तो हम हाथ से ही मिला लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जुल जाएगी। तो मैं हाथ से ही अच्छे से मसल के मिला ले रही हूँ। तो ये देखिए मैंने अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लिया और ये बैटर हमारा पकोड़ों का अच्छे से मिल गया। तो अब मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ढक के। तो अब ये हमने लिया एक कुरकुरा, ये थोड़ा कुरकुरा चटपटा खट्टा रहता है। तो अब इसकी थोड़ी चाकू से पहले मैंने हवा निकाल दी, और अब बेलन से इस तरह से ही हम पैकेट में ही कूट लेंगे इसको दरदरा सा। तो जो हम कुरकुरा डालेंगे पकोड़ों में, ये टेस्ट बढ़ाएगा हमारे पकोड़ों का। तो अब हमने इसको एकदम दरदरा दरदरा सा कूट लिया, इसको फाड़ ले रहे, और ये जो कुरकुरा सारा का सारा हम हमारे बैटर में डालेंगे। ये देखिए ये मैंने सारा कुरकुरा डाल दिया, और ये देखिए बेलन से अच्छे से हमने कूट लिया इसको। तो अब बैटर के साथ कुरकुरे को भी हम मिला देंगे। तो अब आप लोग ना इस तरह से पकोड़े बना के एक बार खाइए, आप मेरा धन्यवाद ज़रूर करेंगे। इतने ज़्यादा टेस्टी पकोड़े आप लोगों ने पहले नहीं खाए होंगे। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी, तेल डाल दिया, तेल गरम हो गया। तो अब एक एक करके पकोड़े डालेंगे, और छोटे बड़े तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं मीडियम साइज में ही बना रही हूँ। तो एक तरफ से हमारे पकोड़े सिक गए तो मैं इनको पलट दे रही हूँ, और अच्छे से करारे होने तक फ्राई करूँगी मैं पकोड़ों को। तो बस मैंने ये सारे पकोड़े पलट दिए, और अब पकने देते अच्छे से, लेकिन गैस की धीमी आंच पे ही पकोड़ों को फ्राई करना, तभी अंदर से क्रिस्पी होंगे पकोड़े। तो ये देखिए हम अलट पलट करके और अच्छे से क्रिस्पी होने तक पकोड़ों को तलेंगे। तो बस थोड़ी सी मेहनत लगती है, और ऐसे पकोड़े मार्केट में भी नहीं मिलेंगे, चटपटे एकदम करारे क्रिस्पी। तो ये देखिए एकदम करारे फ्राई करके तैयार हो गए हमारे पकोड़े। तो हम इनको निकाल ले रहे पकोड़ों को। तो पकोड़े हमारे फ्राई हो गए। अब
इनको हम सारे पकौड़ों को तेल निचोड़ निचोड़ के और निकाल लेंगे। प्लेट में आप लोग टिश्यू पेपर या पेपर भी बिछा सकते हैं। तो ये देखिए एक बैच हमने फ्राई करके निकाल लिया, तो दूसरा बैच भी हम इसी तरह से डाल देंगे और इसको भी अच्छा सा करारा क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो जितने भी पैन में आ रहे मैं उतने ही डाल दे रही हूँ और इनको भी अलट पलट करके दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे हम। तो ये देखिए दूसरा बैच भी हमारा फ्राई हो गया। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन पकौड़ों को फ्राई होने में। तो ये देखिए तीसरा बैच भी हमने फ्राई कर लिया। तो मतलब हम इसी तरह से सारे पकौड़े फ्राई करके तैयार कर लिए। तो निकाल ले रहे इनको भी। तो ये लीजिए भाई, लहसुन के चटपटे पकोड़े बनके बिल्कुल क्रिस्पी करारे टेस्टी बनके तैयार है। तो आप लोग भी सर्दियों में इस तरह से बनाइए, खाइए। इतने ज़्यादा चटपटे टेस्टी पकोड़े हमने भी पहली बार खाए और पहली बार ही घर में इस तरह से बनाए मैंने। सब लोगों को इतने पसंद आए कि बनाते के साथ ही ख़त्म हो गए। तो आप लोग इस तरह से एक बार ज़रूर से ट्राई करें। ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, बस दाल भिगोना पीसना और फटाफट से बन जाते। तो मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने क्रिस्पी करारे पकोड़े, जैसे हम हाथ से दबा रहे ना तो पकोड़े बिखर रहे एकदम टूट के। तो ये देखिए, तो टेस्टी टेस्टी पकोड़े बनाइए, खाइए। हरी चटनी, धनिया मिर्ची की चटनी में, टमाटर सॉस में, इमली की चटनी में, हरी मिर्ची फ्राई करके कैसे भी आप लोग खा सकते हैं। ये देखिए, तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करें। इतनी सारी मेहनत करते हैं हम लोग भी, तरह तरह की वीडियो डालते हैं, लेकिन मेरी वीडियो कोई देखना भी पसंद नहीं करते, लाइक सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो प्लीज़ कर दिया करो, 1 सेकंड नहीं लगता आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब करने में, और हो सके तो फुल वीडियो देखा करो मेरी। तो मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ।